नेक की एक्सरसाइजेस है और इसको आप बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ के या फिर जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अभी फोकस नेक पे है, तो बहुत मेरे सारे योग बहुत स्लो स्लो करेंगे और ब्रीदिंग के साथ जितना हो सके। तो अभी जब हम लोग गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जोर से सांस भरिए अंदर और सांस छोड़ते हुए गर्दन पीछे ले जाइए आगे की तरफ। सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाइए। फिर से सांस छोड़ते हुए बिल्कुल आगे तक नीचे, और सांस भरते हुए पीछे की ओर, वापस से सांस छोड़ते हुए एक बार और, इस बार सांस छोड़ते हुए गर्दन को बीच में लेके आइए सीधे। नेक्स्ट हम लोग गर्दन की एक्सरसाइज राइट है तो राइट की साइड की तरफ और फिर रिवर्स की तरफ। तो इसमें सांस छोड़ते हुए राइट साइड को राइट की तरफ ले जाना है। तो सांस भरिए और छोड़ते हुए अब अपनी गर्दन के हिसाब से करिएगा इसको। अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो ज्यादा पुश मत करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है, तो रखिए यहाँ पे 2-3 सेकंड, 5 सेकंड के लिए, और फिर सांस भरते हुए वापस और छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ। 2-3 सेकंड रुकिए यहाँ पे, स्ट्रेच को एंजॉय करिए, फिर भरते हुए वापस। यही हम लोग 2 बार और करेंगे, छोड़ते हुए सांस भरते हुए फिर छोड़ते हुए। एक बार और, बीच में और लेफ्ट की तरफ। अब नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज राइट और लेफ्ट देखने की करेंगे। इसमें सांस भरते हुए राइट की तरफ देखिए और रुकिए वहां पे 2-3 सेकंड। अगर आपकी गर्दन में दर्द नहीं हो रहा है, तो अगर आपको स्ट्रेच अच्छा मिल रहा है तो स्टे देयर 2-3 सेकंड, तो सांस छोड़ते हुए वापस बीच में। जैसे लेफ्ट की तरफ सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। 2 बार और करेंगे। एक बार और, जब आपका राउंड पूरा हो जाए तो गर्दन को सेंटर में लेके आइए। इस बार हम लोग नेक रोटेशन करेंगे। इसकी एक विधि होती है, तो सांसों का ध्यान रखना होता ही है, बट इसमें आप पूरे राउंड नहीं लगाते हैं। आपको राउंड लेके जाना है और वापस आना है ऐसे करके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप फॉलो करिए। सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाइए गर्दन, और सांस भरते हुए ऊपर की ओर आइए, और जब गर्दन पीछे पहुंच जाए तो फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आइए।
अब यहीं पे सांस भरते हुए वापस राउंड करिए और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। ये आपका एक राउंड हुआ। इसको 2 राउंड में करने हैं, तो आप अपने पेस पे करिए, मेरे साथ फॉलो करिए सांस छोड़ते हुए। लास्ट राउंड। अपनी गर्दन की इंजरीज का ध्यान रखिए, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो प्लीज मत करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको कहीं पेन नहीं हो रहा है कंटिन्यू करिए। स्ट्रेच इज गुड, पेन इज नॉट गुड। जब आपके 3 राउंड हो जाए तो रुक जाइए। नेक्स्ट हम लोग शोल्डर्स को थोड़ा सा रोटेट करेंगे। इसके लिए हाथ इस साइड रख लीजिए, इतना स्पेस हो कि आप शोल्डर ऊपर नीचे कर सकें। तो सांस भरते हुए शोल्डर पीछे ले जाइए और सांस भरते रहिए जब तक शोल्डर टॉप पे नहीं आ जाए, फिर सांस छोड़ते हुए आगे से उसको रोल डाउन करिए। एक और राउंड, बहुत धीरे धीरे डाउन। वन मोर, इन एंड अप, आउट एंड डाउन। चाहिए। अब इसी को रिवर्स करेंगे। इसमें आगे से स्टार्ट करेंगे, तो एग्जिट करके सांस को एग्जिट, तो सांस भरते हुए पीछे से वापस लेके आइए। एक और, तीन राउंड हो गए हमारे। अब थोड़ा सा हाथों को कलाइयों को स्ट्रेच कर लेते हैं। तो मुट्ठी बांध के रोल करिए 3 या 4 5 राउंड राइट, एक सर्कल, फिर उसका रिवर्स सर्कल 4 5 राउंड्स। कलाइयों को हम यूज करेंगे सूर्य नमस्कार करने में, तो थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं उसका। इसके बाद हाथ को सीधा रखें और बाह पूरी सीधी होनी चाहिए। हाथ के पीछे पुश करिए, होल्ड करिए 2-3 सेकंड के लिए और छोड़ दीजिए। ऐसे ही नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। इस वाले हाथ से अब दोनों हाथ शोल्डर्स के ऊपर रखिए। हम क्विक क्विक रोटेशन करेंगे, 4-5 आगे की तरफ और 4-5 पीछे की तरफ। एक और थोड़ा स्ट्रेच करेंगे हम लोग। अपना सीधा हाथ सीधी तरफ रखिए और उल्टा हाथ ऊपर से सांस भरते हुए और फिर छोड़ते हुए स्ट्रेच करिए इस तरफ। एंड होल्ड इट फॉर 2-3-4 सेकेंड्स, जितना आपसे हो सके। सांस रोक के ही कर सकते हैं इसको। फिर सांस वापस भरते हुए नीचे, छोड़िए सांस, इन एंड आउट, होल्ड। अगर आप लंबा रुकना चाहते हैं तो यू कैन ब्रीथ हियर एज वेल। ब्रीदिंग इन, आउट, इन, इन। अब प्रैक्टिस और स्टार्ट करने से पहले 3 बार ओम का जाप करेंगे
और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। तो अपनी आंखें आप चाहें तो बंद कर सकते हैं। एक लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, पूरा एम्प्टी कर दीजिए। अब नेक्स्ट ओम बोलने के लिए लंबी सांस भरिए। ओ एक बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे यहाँ पे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। नेक्स्ट हम लोग थोड़े पैर को भी एक्टिवेट कर देते हैं। पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींचिए जोर से। थोड़ा सा स्ट्रेस लाइए अपनी टांगों में, जांघों में, काफ्स में, और उसको सामने की तरफ फिर से पुश करिए। आगे पीछे करिए 2-3 बार। ट्राई टू होल्ड इट विद अ स्ट्रेच। एक बार राइट की तरफ ड्रॉप करिए पैर, लेफ्ट की तरफ, और इसको रोटेट करेंगे। जितना धीरे हो सकेगा उतना धीरे करिए, क्योंकि हम लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं अपने मसल्स की जो रात भर शिथिल रही हैं। मेरे नकल्स क्रैक होते हैं, आपको आवाज आ रही होंगी। इट्स अ गुड साइन। नेक्स्ट अपना दायां पैर बाईं थाई के ऊपर रखिए और अपनी फिंगर्स को इंटरलेस करिए अपने पैर की फिंगर्स के साथ, टोज के साथ, और उसको रोटेट करिए हाथ से। फिर 4 या 5 बार, फिर अदर वे राउंड। अपने नकल्स को ऐसे कर लीजिए और टैप करेंगे अपने पैरों को। तो एक बार अपने थाइस को जो भी से नीचे की तरफ पुश करेंगे। अब दूसरे पैर को 4 या 5 राउंड सर्कल कराइए अपने हाथ से, फिंगर्स इंटरलेस करके। रिवर्स। से थाली को इससे पहले कि हम लोग और आगे बढ़े, एक आसन और मैं करवाता हूँ। इसमें पैरों को पूरा स्ट्रेट रखना है और टेंस करना है, हाथ दोनों साइड की तरफ,
जितना नीचे हो सके, और पीठ एकदम स्ट्रेट करनी है और सीने को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, गर्दन सीधी होनी चाहिए बिल्कुल, और पूरा टेंस करिए एंड उस पोजीशन में करीब 10 सेकंड या 15 सेकंड रुकना है, उनको सांस चलती रहनी चाहिए धीरे धीरे। तो बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, ऐसे कि आप किसी चीज के पीछे अपनी गर्दन को पुश कर रहे हैं, तो नेक स्ट्रेट हो जानी चाहिए। सिर्फ जितना ऊंचा उठा सके उठा लीजिए, चाहे वो 1 मिलीमीटर उठे या 1 सेंटीमीटर उठे, और सीधे रहिए, और पूरे शरीर में टेंस होना चाहिए। पांच सेकेंड और, बस छोड़ दीजिए। अब लेट जाइए। सबको दिख रहा हूँ अभी भी? ठीक है नरेश, या कैन कंटिन्यू। अपनी राइट नी को बेंड करके अपने सीने की तरफ लेके आइए और दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। पवन मुक्तासन कर रहे हैं हम लोग। जितना हो सके अपने बॉडी में पुश करिए अपनी राइट थाई को, जोर से सांस भरिए और छोड़ते हुए गर्दन ऊपर की ओर लेके आइए जितना हो सके। देखिए अगर आप अपना फोरहेड या फिर नोज या लिप्स टच कर सकें अपने नी को, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टे देयर फॉर 1 or 2 ब्रेथ्स। और सांस छोड़ते हुए वापस रख लीजिए। अब यही दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट नी को बेंड करके सीने की तरफ लेके आइए, पुश करिए सीने में, सांस भरिए जोर से और छोड़ते हुए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट यही आसन दोनों टांगों से करेंगे। दोनों टांगे लेके आइए ऊपर और हाथ कर दीजिए एंड सी इफ यू कैन ब्रिंग योर हेड क्लोजर। छोड़ दीजिए, लेकिन टांगे ऊपर ही रखिए। हम लोग रॉक एंड रोल करके सीटेड आसन पे आ जाएंगे यहां से। यहां से हम स्टार्ट करते हैं कैट एंड काउ। तो टेबल पोज में आ जाइए। दोनों हथेलियां शोल्डर के नीचे होनी चाहिए एग्जैक्टली, और दोनों नीज हिप बोन्स के नीचे होनी चाहिए। परफेक्ट टेबल पोज। और जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं, हमारी पेट नीचे झुकेगा और गर्दन ऊपर उठेगी सांस लेते हुए। तो सांस छोड़ते हुए पीठ को आर्च करिए, गोल करिए, तो गर्दन नीचे झुकेगी। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आप ये करते हुए आंखें बंद कर सकते हैं और अपनी खुद की स्पीड पे धीरे धीरे करिए या जोर से करिए। मैं प्रेफर करता हूँ धीरे धीरे करना। 4-5 राउंड या 1 या 2 मिनट। यहाँ पे मल्टीपल वेरिएशंस भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको हम ऊपर नीचे कर रहे हैं आगे से, हम लोग राउंड भी कर सकते हैं। जैसे मैं कभी कभी ऐसे गोल घुमाने का हो रहा है। और रिवर्स साइकिल में
4-5 राउंड होने के बाद अब थ्रेड द नीडल वाला पोज करेंगे। इस पोज में रुकना होता है करीब 30 सेकंड से 1 मिनट तक। तो जोर से सांस भर के ऊपर ले जाइए हाथ, सांस छोड़ते हुए दूसरे हाथ के अंदर से ले जाइए और शोल्डर जमीन पे आएगा। और अगर लेफ्ट की तरफ गए हैं अब तो लेफ्ट का जो टेम्पल है वो जमीन पे आएगा और दूसरा हाथ सीधा रहेगा ऐसे। इसमें वेरिएशन अगर आपको लगता है आपको और फ्लेक्सिबिलिटी है तो हाथ सीधा भी कर सकते हैं और हाथ पीछे भी ले जा सकते हैं पीठ के ऊपर। मेक श्योर आपकी जो शोल्डर है, गर्दन है, उस पर दर्द नहीं हो रहा हो। स्टे करिए इस पोज में 30 सेकंड तक और। एंजॉय करिए स्ट्रेच को, बट पेन नहीं होना चाहिए ना गर्दन में, ना शोल्डर में, ना बाहों में। अगर आपको होता है कहीं पे तो प्लीज मत करिए इस पोज को। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको लग रहा है कि आपको हल्के से भी फीलिंग होती है कि ब्लड सिर की तरफ आ रहा है या फिर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप उठ सकते हैं, आप कैट काउ कर सकते हैं इसकी जगह पे। हाथ वापस अपनी पोजीशन में लेके आइए, राइट हैंड अगर आपने लेफ्ट हैंड थ्रेड किया है तो, और सांस भरते हुए ऊपर ले जाइए और छोड़ दीजिए। अब यही चीज दूसरी तरफ से करेंगे। सांस भरते हुए हाथ, दूसरा हाथ ऊपर और थ्रेड कर दीजिए। जो हाथ आगे रखा हुआ था वो या तो सीधा हो जाएगा या पीठ पे। ये दो वेरिएशंस और हैं इस वाले पोज के। इस पोज में अगेन 1 मिनट से 1.5 मिनट तक रुकिए अगर आपको कोई पेन नहीं हो रहा है तो। सांस चलती रहनी चाहिए कंटिन्यूसली, रोकनी नहीं है। और अगर डीप सांस ले सके तो और भी अच्छा। अगर ऊंचाई आपको ब्रेथ आती है जिसमें हल्की सी आवाज आती है सांस में, वो और भी बढ़िया है। तो आपको रियलाइज रहेगा हर समय कि आप सांस आप ले रहे हैं और कॉन्शियसली ले रहे हैं। 30 सेकेंड और। अगर आपने हाथ पीछे या आगे रखा हुआ है तो उसको वापस पोजीशन में लेके आइए और सांस भरते हुए वापस से हाथ ऊपर ले जाइए और छोड़ते हुए रख लीजिए। यहां से हम लोग थोड़ा सा कोर मसल्स को यूज करके उठने की कोशिश करेंगे। तो अपने पैर पीछे टक कर लीजिए और अपनी कोर मसल्स को यूज करते हुए थोड़ा सा ऊपर उठिए। होल्ड करिए यहां पे, तो वापस रख लीजिए। एंड दिस टाइम वी गो डाउन टू द चाइल्ड्स पोज। Just for one breath, come back up again, tuck your toes, lift yourself up, hold, drop, child's pose, up। यहां से फिर से उसी पोजीशन में आइए, नीज को हवर करना थोड़ा सा ऊपर। इस बार वापस जाने के बजाय हम लोग सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड डॉग या अधोमुखा स्वानासना में आएंगे, पर्वतासन भी बोलते हैं इस पोज को। और यहाँ पे स्ट्रेच करिए जितना हो सके आपको। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेच जिसमें आपको पूरी बॉडी स्ट्रेच करने को मिल रही है। आपकी थाइज, हैमस्ट्रिंग्स, काफ मसल्स,
पैर और पीठ सब एक लाइन में है, तो जितना चाहे स्ट्रेच कर सकते हैं इसको और स्ट्रेच करने के लिए एक पैर को फोल्ड करिए, दूसरे को ज्यादा स्ट्रेच करिए और ऑल्टरनेट करिए। इसको बोलते हैं वॉकिंग द डॉग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। दो तीन बार करिए और फिर सांस भरते हुए अपने लेफ्ट पैर को जमाइए जमीन पे और राइट को ऊपर ले जाइए। इसको 3-legged डॉग बोलते हैं। और ऊपर ही पैर को या तो फोल्ड करिए या पीछे की तरफ कोशिश करिए गिराने की, लेकिन गिरना नहीं है, होल्ड करना है। वापस लेके आइए और पैर को आगे की तरफ सीधी कोहनी की तरफ थोड़ा टच करिए और फिर वापस ऊपर, नाक की तरफ टच करिए, फिर ऊपर और इस बार लेफ्ट की कोहनी की तरफ और फिर ऊपर और वापस रख लीजिए। अब यही चीज दूसरे पैर से करेंगे। सीधे पैर को जमाइए और उल्टे पैर को सांस लेते हुए ऊपर करिए, फोल्ड कर सकते हैं, गिराने की कोशिश कर सकते हैं उधर थोड़ा और स्ट्रेच करने के लिए। इस बार सांस छोड़ते हुए लेफ्ट कोहनी की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर, नाक की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर, राइट कोहनी की तरफ, फिर सांस भरते हुए ऊपर। अब वापस लेके आइए। यहां से हम लोग वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे, तो आप एक एक करके पैर को ला सकते हैं आगे या पॉप करके। फॉरवर्ड फोल्डिंग पोज में आएंगे। आपके अगर हाथ टच नहीं करते तो आप फोल्ड कर सकते हैं टांग अपने नीज को, या फिर आप ऐसे हैं तो सांस भरते हुए हाफ फोल्ड करेंगे, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, टांगे सीधी, यहाँ पे रहिए, एक सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे, नीज बेंड और सर्कल करते हुए ऊपर आ जाइए। यहाँ पे हम लोग एक सूर्य नमस्कार के वेरिएशन करेंगे। तो मैट की आगे की तरफ आप दोनों पैर रख के खड़े हो जाइए नमस्कार मुद्रा में। आप एक बार ओम सूर्य देवाय नमः कर सकते हैं, बोल सकते हैं सूर्य को प्रणाम करते हुए, और सांस भरते हुए हाथ ऊपर आर्च करिए, रुकिए 1 सेकंड के लिए यहाँ पे और फिर सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए हाफ वे लिफ्ट और सांस छोड़ते हुए अपनी नीज को बेंड कर लीजिए और सीधा पैर पीछे ले जाइए। यहाँ पे हम लोग 2 पोज करेंगे। एक पोज में हम लोग आगे का पैर को सीधा कर देंगे, इसमें आपको काफ्स में और हैमस्ट्रिंग में काफी स्ट्रेच आएगा, तो स्ट्रेच को एंजॉय करिए थोड़ा सा। 2-3 ब्रेथ के लिए यहाँ पे होल्ड करिए। नेक्स्ट ब्रीदिंग इन करते हुए आगे के पैर को फोल्ड करिए और पीछे के पैर को जमीन पर रख लीजिए, घुटना भी जमीन पे और पूरा लोअर लेग जमीन पे होना चाहिए, आपके पैर फोल्ड होना चाहिए। टॉप ऑफ द बैक इज ऑन द फ्लोर ऑन द मैट। एक बार आप स्टेबल हो गए यहाँ पे, अब उठने की कोशिश करिए, यहाँ पे 2 हाथ मिला के और पीछे की तरफ क्रिसेंट मून बोलते हैं इस पोज को। नया चांद, आधा चंद्रमा तो काफी बड़ा हो जाएगा। और इस पोज में आपको ये पूरे ग्लूट्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, काफ्स में अच्छा स्ट्रेच आ रहा होगा।
तो आपको अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू करिए इसको, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप आगे आ सकते हैं। जो कर रहे हैं वो लोग एक और दो ब्रेथ और कर सकते हैं, और फिर वापस से पैर के पास दोनों हाथ लेके आएंगे, बैक के पैर को आप टक करेंगे, ब्रिंग इट अप, और दूसरा पैर ले जाइए वापस से पर्वतासन। डीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम, अगर चाहिए तो और भी अच्छा। इस पोज से दंडासना में आएंगे और चतुरंगा करके हम लोग नीचे जाएंगे, या फिर अष्टांगासन में नीचे जाएंगे। तो पहले नीज, फिर चेस्ट, फिर फोरहेड। तो दो पैर, दो हाथ, एक फोरहेड, एक चेस्ट और दो नीज, ये 8 अंग हमारे टच कर रहे हैं धरती को, इसको अष्टांगा बोलते हैं। डीप एंड स्लो ब्रीदिंग कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट ब्रीदिंग इन में अपना सिर उठाइए आगे और पूरे बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। हाथ दोनों साइड से होने चाहिए जैसे पहले थे। अब भुजंगासन में आएंगे हम लोग सांस भरते हुए, और भुजंगासन में इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि जितना ही आपकी खुद की बैक आपको अलाउ करती है ऊपर आना, उतना ही ऊपर आना है, हाथों से पुश करके नहीं आना है। और जो नेक है वो एक सीध लाइन में होनी चाहिए बैक की। तो नीचे देखिए मैट की तरफ, और डीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट हम लोग उठने वाले हैं इस पोज से। सो अपने बैट को टक कर लीजिए और अपने हाथों से पुश करके नीज पे आ जाइए, ऐसे करके, एंड देन इन द डाउनवर्ड डॉग एक बार स्ट्रेच करिए और सीधा पैर वापस लेके आइए। एक बार पैर आपका सेटल हो गया, आप यहाँ पे स्टेबल हैं हाथों के बल, तो दूसरा पैर भी लेके आइए एंड स्टे इन दिस फॉरवर्ड फोल्ड पोज। एक सांस भर के हाफ वे लिफ्ट, फिर सांस छोड़ के नीचे घुटने मोड़िए और सांस भर के वापस ऊपर। ये हमारा लेफ्ट राउंड हुआ, राइट राउंड हुआ। यही राउंड हम लोग लेफ्ट की तरफ करेंगे। सीधे हाथ जोड़ के सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल हाफ वे लिफ्ट, एक्सेल डाउन। इस बार लेफ्ट लेग ले जाइए पीछे और आगे के पैर, सीधे पैर को स्ट्रेट कर लीजिए। अगेन आप स्ट्रेच फील करिए काफ्स में, हैमस्ट्रिंग्स में। स्टे इन दिस पोज 2-3 ब्रेथ के लिए। फिर आगे का पैर वापस से मोड़ लीजिए और पीछे का पैर को जमीन पर रखिए। पैर आपका स्टेबल हो जाए तो ऊपर उठिए, हाथ जोड़ के ऊपर ले जाइए, क्रेसेंट मून पोज अगेन। स्ट्रेच फील करिए आपकी बैक लेग में, ग्लूट्स में, थाइज में, हैमस्ट्रिंग्स, काफ। अगर आपको नी में दर्द हो रहा है तो ज्यादा पुश मत करिए नी के ऊपर, थोड़ा आगे पुश करिए, नी को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। और वापस पैर टक करिए पीछे वाला, आगे वाले पैर के पीछे ले जाइए। पर्वतासन, एक बड़ा सा स्ट्रेच दीजिए अपनी बॉडी को, तो वहां से वापस अष्टांगा में आएंगे हम लोग। नीज, चेस्ट एंड फोरहेड।
ब्रीदिंग इन करते हुए सिर को उठाइए और अपने पैर पूरी बॉडी जमीन पे, और ब्रीदिंग इन करते हुए भुजंगासन। दृष्टि पॉइंट नीचे होना चाहिए, गर्दन सीधी, और बैक उतनी उठी जितनी आपकी बैक आपको अलाउ करती है। हाथों से पुश करके नहीं उठाना है। अगर आपको लगता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसके लिए फिर हम लोग ऊर्ध्वमुखा स्वरासन करते हैं। उसमें आप हाथों के बल पुश करते हैं और उसमें फुल पोज आता है। ये काफी हैवी होता है बैक के लिए, तो जिसको लोअर बैक में प्रॉब्लम है वो प्लीज मत करिए। बैक के लिए बेस्ट है भुजंगासन विदाउट एनी पुश। अब आगे उठिए, और अगर आपको हो सके तो अपनी थाइस को कॉन्ट्रैक्ट करिए और पेट की मसल को लिए, तो लोअर बैक पे प्रेशर नहीं आएगा इस पोज में भी। यहां से हम लोग पैर को टक करेंगे, घुटनों के बल उठते हुए डाउनवर्ड डॉग में आएंगे। एक स्ट्रेच, फिर से लेफ्ट लेग आगे की तरफ। Once we are stable in this pose, bring the other foot. Halfway lift, inhale. Exhale, bend knees. Inhale, go up. कैसे जा रहा है सबका? एक और करें ये ऐसा राउंड। नाइस, एक बार कर लेते हैं और दोबारा दोनों साइड से, है ना? तो मैं थोड़ा सा वेरिएशन करके करूंगा, एग्जैक्टली नहीं होगा बट डिफरेंट पोज रहेगा। तो दोनों दोनों पैरों को ऐसे ज्वाइन करके थाइस को भी ज्वाइन करना है, तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। हम लोग चेयर पोज में आएंगे। यहाँ से पैर इकट्ठे करिए, थाइस को इकट्ठे करिए। जितना हो सके नीचे उतना बैठ सकते हैं आप, जितनी आपकी टांगें आपको अलाउ करती हैं। इस पोज में रुकना है 5-10 सेकेंड, 2-3 ब्रेथ यूजुअली, और फिर राइट साइड के पैर पे अपना वजन शिफ्ट करते हुए लेफ्ट पैर को पीछे ले जाइए। वीरभद्र आसन बोलते हैं इस वाले पोज को। नेक्स्ट पोज पे पैर वाले पीछे वाले पैर को जमीन पे रखिए, थोड़ा सा आपकी पोजीशन शिफ्ट होगी, और हाथों को फ्लैट कर लीजिए। वीरभद्र आसन नंबर 2 बोलते हैं इस पोज को। दृष्टि पॉइंट आपकी आगे वाले हाथ की मिडिल फिंगर पे होना चाहिए। आपका पैर सीधा, घुटना जितना हो सके 90 डिग्री एंगल हो, और अंदर की जितनी तरफ झुकना चाहिए, बाहर पर झुकना चाहिए, एग्जैक्टली 90 डिग्री। होल्ड करिए अगेन इस पोज को। नेक्स्ट पोज में इनहेल करते हुए पाम को फ्लिप करिए और पीछे ले जाइए। कीप ब्रीदिंग डीपली ऑल द टाइम। नेक्स्ट बिग इनहेल, और एक नी को नी पे रख लीजिए, और जो पीछे वाला हाथ था उसको सीधा करके एक लाइन में ले जाइए। होल्ड। इसके नेक्स्ट वाला जो पोज है वो ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि आप कर पाते हैं। एक अगर आपका पैर सीधा वाला पैर थका नहीं है अभी, तो उस केस में हम लोग आगे हाथ लेके जाएंगे दूसरे जमीन पे, और हम लोग अपना वेट शिफ्ट करेंगे आगे वाले पैर की तरफ। पीछे वाला पैर हवा में फ्लैट 90 डिग्री एंगल पे। एक बार आप सेटल हो जाते हैं तो ये हाथ बिल्कुल लेके आएंगे। इसको अर्धचंद्रासन बोलते हैं। Keep breathing all the time. Take a deep breath in
तो ब्रेथ छोड़ते हुए वापस से इस पोज में आएंगे और सांस भरते हुए आगे की तरफ, और वापस हम लोग चेयर पोज में आएंगे यहां से। होल्ड करिए, लेफ्ट की तरफ वेट शिफ्ट करिए और राइट पैर पीछे ले जाइए। इस तरफ कर देता हूं। होल्ड द पोज, देन फॉर यू टू पीछे का पैर थोड़ा फ्लैट कर लीजिए, दोनों हाथ सीधे, जितना आप झुक सकते हैं कंफर्टेबली आगे पुश कर सकते हैं। नेक्स्ट इनहेल, फ्लिप द पाम और पीछे ले जाइए, रिवर्स वॉरियर। अपने पैर को पुश नहीं करना है, घुटने को, सिर्फ एंगल ऐसा है, ये तो आपकी कोर आपको होल्ड करके रखी हुई ऊपर इधर। इनहेल, ब्रिंग टू द फ्रंट, straight line from top hand to the back toe. Hold the pose. नेक्स्ट सेम हम लोग अर्धचंद्रासन करेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले जाइए, स्टेबल करिए अपने आप को, किक द बैक फुट अप। वंस यू आर स्टेबल, जितना हो सके 1 2 3 ब्रेथ यहाँ पे रुकिए। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, पैर पीछे। यहां से हम लोग दूसरा पैर भी पीछे लेके जाएंगे और बालासन में, चाइल्ड पोज में रिलैक्स करिए। ब्रीदिंग डीप ऑल द टाइम। इस पोज में तब तक रहिए जब तक आपकी ब्रीदिंग क्वाइट नहीं हो जाती है। यूजुअली 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपकी ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल हो जाएगी। हमने जो भी किया है वो भले ही बहुत फास्ट नहीं हो, लेकिन काफी एक्टिव होता है सूर्य नमस्कार। किसी भी तरीके से करें इसको तो आपका हार्ट अच्छे से रेस कर रहा होगा, जैसे मेरा कर रहा है। सो चाइल्ड्स पोज में, बालासन में रिलैक्स करिए, अपनी ब्रीदिंग पे ऑब्जर्व करिए कैसी जा रही है। तीस सेकेंड और, मे बी 3 या 4 ब्रेथ और डीप ब्रीदिंग इस पोज में। उठ जाइए ऊपर अभी आप और सीटेड पोज में आ जाइए, पद्मासन
या जैसे भी आप बैठ सकते हैं। नेक्स्ट पोज करने के लिए रेडी रहिए। अगर आप सब रेडी हैं तो अपना सीधा पैर सामने की तरफ कर लीजिए और उल्टे पैर का तलवा सीधे पैर की थाई की तरफ लगा दीजिए। इस पोज में आने के बाद सीधे सांस भरिए, पीठ सीधी और सीधे पैर की तरफ झुकिए। जितना हो सके उतना जाइए, उसके बाद पैर हाथ नीचे कर लीजिए। या पंजों में पहुंचे, यहाँ पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक आप पहुंच सके वहां तक कर लीजिए। एक बार और सांस लेके पीठ सीधी करिए और जितना हो सके उतना झुकिए आगे। बैंड यहां से आना चाहिए, यहाँ ऊपर से नहीं आना चाहिए। आपको राउंड नहीं करना है, जितना हो सके पीछे से झुकिए, बीच में से नहीं। और उसके बाद जहां तक पहुंचते हैं वहां रुक जाइएगा नहीं। 2 या 3 डीप ब्रेथ इस पोजीशन में। फिर थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट करेंगे बैक को अपनी। एक हाथ सीधा हाथ रखिए यहाँ पे और दूसरा हाथ ऊपर जाइए, तो आप अपने बैक को ट्विस्ट कर रहे हैं। सामने की तरफ देखिए, चेस्ट ओपन, ऊपर देखिए। एक ब्रेथ और। नेक्स्ट ब्रीदिंग इन, ऊपर आइए। ये ऊपर वाला हाथ पीछे रखिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको, बट जैसे आपने पीछे रखा हाथ तो आपको उठना है। पैर अपना घुटना और बाकी सब अपनी जगह पे हैं, सिर्फ अपना आगे का एरिया उठाना है, पेट ऊपर करना है। तभी रिवर्स बैक बेंड हो गया। फॉरवर्ड फोल्ड किया हम लोगों ने, अभी बैक बेंड कर रहे हैं। ब्रीदिंग आउट, कम बैक। जो पैर फोल्ड था उसको दूसरे पैर के ऊपर ले जाइए। अब एक और रिवर्स करेंगे हम लोग। 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। चाहे हाथ को ऊपर ले जाइए, चाहे राउंड ले जाइए, डजेंट मैटर। जस्ट यू गेट बिगर स्ट्रेच अगर ऊपर लेके जाते हैं तो। और दूसरा हाथ पीछे, और पीछे की तरफ देखिए, शोल्डर के ऊपर। एक या 2 ब्रेथ, तो वापस आ जाइए। सेम अब दूसरे पैर से करेंगे। उल्टा पैर सीधा रखिए जमीन पे और सीधे पैर का तलवा उल्टे पैर की थाई पे पुश करिए। दोनों हाथ ऊपर, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ फोल्ड करिए। जहां तक पहुंचे वहां रुकिए, हाथ नीचे करिए। एक और सांस, और सांस छोड़ते हुए और ज्यादा फोल्ड करिए। रुकिए यहाँ पे 2-3 ब्रेथ के लिए। नेक्स्ट हम लोग फिर से ओपन करेंगे अपनी चेस्ट। तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट फुट पे रहेगा, सीधा हाथ ऊपर उठेगा। हम लोग ओपन करेंगे अपनी चेस्ट को। वन मोर ब्रेथ। नेक्स्ट इनहेल, हाथ पीछे जाएगा, दूसरा हाथ ऊपर, पूरा बॉडी। वापस आइए। सेम, जो पैर मुड़ा हुआ है वो दूसरे पैर के ऊपर लेके जाइए, थाई के ऊपर। अगेन या तो हक करिए या फिर ऊपर से लेके जाइए। दूसरा हाथ पीछे और घूम के शोल्डर के ऊपर देखिए। 2 या 3 ब्रेथ। And that's it. आ जाइए आगे। या ऑलमोस्ट डन। शवासन में आने की तैयारी करिए। लेट जाइए और हम लोग जठर परिवर्तन करेंगे, जिसमें
दोनों पैरों को एक तरफ लेके जाते हैं। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो पैर पूरे खोल लीजिए कैंची की तरह, दोनों हाथ, और दोनों पैर एक तरफ गिरा दीजिए ऐसे। दोनों शोल्डर जमीन पे होने चाहिए, घुटने नहीं चाहिए। ये एक वर्जन हो गया। अगर ये कम अच्छा लगता है तो दोनों पैर पीछे ले आइए, घुटने मोड़ के थोड़ा सा उठिए और शिफ्ट करिए अपने बॉडी को, और फिर लेट जाइए। इस पोज पे गर्दन को दूसरी तरफ दिखाना है, जिस तरफ पैर है उस तरफ के अपोजिट में गर्दन मुंह को लेके जाना है, दृष्टि फोल्डर कर दी। आप अपनी आंखें भी बंद कर सकते हैं। रुकिए यहाँ पे 2-3 मिनट के लिए, फिर सांस लेते हुए वापस आ जाइए। अगेन फिर से थोड़ा शिफ्ट करके फिर होंगे तो अपने बैक को अच्छा सा ट्विस्ट मिलता है। थोड़ा शिफ्ट करके बैक को रखिए और फिर दोनों पैर उस तरफ कर लीजिए, गर्दन इस तरफ। वापस आ जाइए। And that was our last pose before Shavasana. अपने आप पूरा रिलैक्स कर लीजिए। शवासन तो सबको लगाने आता है हम लोगों को। पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक सीधी होनी चाहिए। दोनों पैर पैर बाहर की तरफ गिरने चाहिए, थोड़ा सा दूर, जहां भी टच नहीं करनी चाहिए थाइस। सेम में दोनों हाथ थोड़े से बाहर होने चाहिए बॉडी से। तो बाइसेप्स है वो चेस्ट, साइड चेस्ट से टच नहीं करनी चाहिए। गर्दन सीधी, आंखें बंद, और बिल्कुल रिलैक्स करिए। कहते हैं शवासन इतना इंपॉर्टेंट है जितना योगा करना। योग करने के वक्त शवासन नहीं किया तो आपको योगा का बेनिफिट पूरा नहीं मिलता है। तो जितना भी आपने एक्टिविटी करी है, आपने मसल्स को स्ट्रेच किया है, अपने लिगामेंट्स और टेंडन्स को स्ट्रेच किया है, वो सब का जो मेमोरी बनी है वो सब इंटीग्रेट होती है आपकी जब आप शवासन करते हैं। तो आंखें बंद करके बिल्कुल शिथिल होके, कोई भी एक्टिविटी नहीं, कोई भी इचिंग नहीं, कोई भी हाथ मूवमेंट, पैर मूवमेंट नहीं, आंखें मूवमेंट नहीं। Let the body do its job. Let the yoga integrate in your body. Relax completely. 2 से 3 मिनट बिल्कुल वरी फ्री होके इस पोजीशन में रहिए।
धीरे धीरे वापस से अपनी बॉडी के अवेयरनेस में आइए। फिर भी आप पैर की उंगलियां या हाथ की उंगलियां धीरे से हिला सकते हैं। वापस से अपनी बॉडी को एक्टिवेट करिए। गर्दन को लेफ्ट राइट या फिर दोनों हाथ मिला के ग्लास के ऊपर स्ट्रेच दीजिए अपने आप को। वापस उठने के लिए या तो लेफ्ट नी या राइट नी आप बेंड करिए, उस तरफ मुड़िए और दोनों हाथों को सहारा देते हुए ऊपर उठिए एंड कम टू अ सीटेड पोज। प्रैक्टिस फिनिश करने से पहले एक बार और ओम करेंगे हम लोग। फिर मैं हैंड ओवर करूंगा अरुण जी को आगे मेडिटेशन और प्राणायाम करने के लिए। तो आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। एम्प्टी करिए कंप्लीट से लंग्स को। नेक्स्ट सांस लेंगे ओम बोलने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू नरेश, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू टू नरेश एंड थैंक यू टू बहुत अच्छा के लिए स्ट्रेचिंग, बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद। एंड दृष्टि थैंक यू, पीछे थोड़ा कर्टेन और वो सारा बैक सेटअप करने के लिए। वेरी नाइस। नहीं, बहुत अच्छा था, वेरी वेल डन। थैंक यू, थैंक यू। आपको अच्छा लगा? वेरी नाइस, वेरी गुड। टू यू अभी अरुण जी प्राणायाम के लिए। तो प्राणायाम यही क्यों नहीं करवाएंगे नरेश जी? थोड़ा हो सकता है टेक्निक में कुछ डिफरेंस हो तो वो भी हम लोग सीखेंगे। अरुण जी ने समझा नहीं। वो कह रहे करा दो प्राणायाम भी तुम। अगर ठीक लगे। मेरे को प्रैक्टिस नहीं है प्राणायाम की, तो आप अच्छा कराते हैं, आपको काफी विधियां पता हैं। कोई मेरे को तो ज्यादा नहीं पता। जितना आता है कराओ, कोई बात नहीं। जी? कोई बात नहीं, कराओ जितना आता है। मुझे तो नहीं आता, तभी तो कह रहा हूँ। अच्छा, तो भाई साहब को करने चलिए नेक्स्ट टाइम भाई साहब आप कराइए। अरे तो आप भाई साहब, राज भाई साहब, आप क्यों नहीं करवाते भाई? बस आप बस हुक्म देते रहते हो। फिर वो भी तो कोई देखेगा ना, मैं जो कुछ बोल रहा हूं। आज आप कराइए, कल मैं करा दूंगा भाई साहब। आज दृष्टि करा रही है। चलो दृष्टि शुरू। क्रिया करा दो दृष्टि। अपनी क्रिया करा दो या प्राणायाम करा दो। एक क्रिया करा दो, तुम्हारे को तो क्रिया अच्छी आती है दृष्टि। क्रिया करा दो। अच्छा, उसमें प्राणायाम नहीं है। चलो नरेश शुरू करा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। कपालभाति। आज पूरा रेस्ट ले रहे हैं क्या? हाँ आज टेस्ट है तुम्हारा पूरा, अभी तक तो पास हो गए, प्रैक्टिकल वाला रह गया थोड़ा सा। तो प्राणायाम मेरा फोटे नहीं है, मैंने कभी किसी को करवाया नहीं है। हमने भी नहीं कराया। आपने किया तो है। नहीं आ रही है। लाइट हो गई। अच्छा, ऐसा हो गया। कोई बात ठीक है। चलो ठीक है। बैक में ज्यादा लाइट हो गई। आवाज नहीं आ रही है? नहीं ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। ये मैं फिर हेडफोन लगा देता हूँ, मुझे लगा कि अब सुनना है मेरे को, दृष्टि को भी। अब आ रही इधर लाइट के सामने है। मैंने हेडफोन बंद कर दिए थे ना। लाइट्स भी ऑन रख लो कमरे की ना, तो थोड़ा सामने लाइट आ जाएंगे। हाँ लाइट्स तो ऑन है। बोलो, सबको बोल दो प्राणायाम, तब तक कपालभाति कर लेंगे। हेडफोन ऑफ कर दिए थे। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ऑल गुड। अब आवाज साफ आ रही है? हाँ ठीक है। लाइट करिए। नहीं नहीं
बैकग्राउंड में ज़्यादा लाइट हो रहा है तो आगे से प्राणायाम के लिए अगर आप बैठ नहीं पाते हैं या फिर बैठते हैं तो ऐसे पीछे चले जाते हैं, टांगे ऊपर हो जाती है, तो यूजुअली एक ब्लॉक अच्छा रहता है रखने के लिए। उससे क्या होता है कि आपकी जो टांगे हैं वो आगे की तरफ आ जाती हैं, आपकी बैक ऊपर हो जाती है और आप स्ट्रेट बैठ सकते हैं लंबे समय तक। तो सेट करके ऐसे बैठ जाइए। पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगाइए। अगर आपको सिद्धासन लगाना है या फिर अर्ध सिद्धासन, उसमें जैसे मैंने लगाया हुआ है, लेफ्ट पैर अंदर की तरफ, बाहर पैर उसके आगे की तरफ, तो सिद्धासन लगा के आप बैठिए। तो हम लोग पहले प्राणायाम करेंगे काउंटिंग वाला, जिसमें कि आपको अपनी ब्रेथ काउंट करनी है नॉर्मली। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बिल्कुल नॉर्मली अपनी सांसें चलाइए। ऑब्जर्व करिए कि आपकी सांसें इसमें कैसे चल रही हैं, धीरे है या फास्ट है। रिलेट करिए अपने इमोशंस के साथ कि आपको अभी क्या फीलिंग्स चल रही हैं। मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूं, सिर्फ ऑडियो चल रहा है। ध्यान करते रहिए अपने सांसों का। अभी बिना एफर्ट डाले देखिए कि आपकी सांसें लंबी हैं या तेज हैं। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करके काउंट करना है कि आपकी जो सांस जा रही है वो कितने काउंट पे जा रही है, जो सांस बाहर जा रही है, जो सांस आ रही है वो कितने काउंट पे आ रही है, जो बाहर जा रही है वो कितने काउंट पे जा रही है। डीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम। माना आपकी सांस 4 में अंदर जा रही है और 4 या 5 में बाहर आ रही है, तो अब एफर्टफुली बाहर की सांस को थोड़ा और लंबा करिए, 1 ऐड कर लीजिए। अगर आपकी 3 थी तो 4 कर लीजिए, 4 थी तो 5 कर लीजिए, और जाने वाली सांस को सेम नेचुरल रिदम पे रखिए। बाहर जाने वाली सांस को 1 बढ़ा दीजिए। देखिए आपको ऐसा करने में एफर्ट लगता है या नॉर्मली हो गया, ये आपकी सांस थोड़ी सी बढ़ गई बाहर निकलने वाली। अगर आपका एफर्टलेस हो गया है तो एक बार और 1 ऐड कर लीजिए। मेरा बोलना आपको डिस्टरबेंस लग रहा होगा क्योंकि आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पे है, आप अंदर की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं। कोशिश ये करनी है कि जितना आपकी पहले सांस चल रही थी बाहर आने की, अगर 4 थी तो आपको 8 तक लेके आना है, 5 थी तो 10 तक लेके आना है। अंदर की सांस अंदर जाते समय नॉर्मल रखिए और बाहर जाते समय लंबा करिए। इसको हम लोग 3-4 मिनट या 5 मिनट तक करेंगे।
इस विधि को उतना ही करना है जितना आप नेचुरली कर पाते हैं, ज्यादा फोर्स नहीं करना है, आउट ऑफ ब्रेथ नहीं होना है, और जरूरी नहीं कि आप 10 तक या फिर डबल तक पहुंच पाए, लेकिन आप एफर्ट उस तरफ लगाइए, लेकिन ब्रेथलेस नहीं होना है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से धीरे धीरे अपने आप को काम करना है, शांत। तीस सेकेंड और। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद रख सकते हैं। अभी नेक्स्ट प्राणायाम हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे, लेकिन ये अनुलोम विलोम बहुत ही जेंटल है। इसमें आपको अपनी ही सांसों की आने और जाने की आवाज नहीं आनी चाहिए। बहुत ही धीरे से करना है, बहुत ही धीरे से करना है। तो इसमें आपको पता ही है, अंगूठा अपने सीधे नासिका पे रखना है और छोटी उंगली या फिर तर्जनी जो होती है वो अपनी लेफ्ट वाली नासिका पे रखनी है। ऑल्टरनेटिवली हम लोग लेफ्ट और राइट को खोल के करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि बिल्कुल धीरे से करना है। अभी जोर से सांस भरिए, पोजीशन में लेके आइए, बहुत ही धीरे से राइट नॉस्ट्रल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस निकालिए, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। जितना लंबा हो सके उतना धीरे से उसको सांस निकालिए और फिर लेफ्ट से ही सांस भरिए। अगेन बहुत धीरे, नो साउंड। अगर आपको आवाज आ रही है दैट मीन्स नॉइजी है। और एक बार सांस आपने भर ली लेफ्ट से, फिर लेफ्ट को बंद कर लीजिए और राइट को खोल के बहुत ही धीरे से सांस निकालनी है। तो यही प्रक्रिया आपको कंटिन्यूअस करनी है। सांस को डीप करना है, बहुत स्लो करना है, नो नॉइज। अगले 5 मिनट तक करिए।
1 मिनट और। फिनिश करने के लिए मेक श्योर आपकी जो लास्ट सांस है वो लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही निकले, तब आप फिनिश करिए। नेक्स्ट हम लोग ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। अगर आप 8 बार कर सकते हैं तो बेस्ट है। बेसिकली हम लोग मुंह बंद करके ओम बोलते हैं। इसमें हमारे कानों में उंगली, हमारे अंगूठे होते हैं और आगे की 4 उंगलियां हमारे फेस पे होती हैं। नाक खुली हुई होती है और कान में दोनों अंगूठे ऊपर, और गहरी सांस भर के इसलिए आपको 2 से 2.5 मिनट लगेगा 8 सांस करने में। आपके 8 सांसें हो गई हैं तो आप रुक सकते हैं। आई थिंक मेरी नॉलेज प्राणायाम की यहीं तक ही है। अभी शायद कपाल भारती भी कर सकते हैं, वो आती है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, या फिर हम लोग सेशन को यहीं पे फिनिश कर सकते हैं एक मंत्र उच्चारण करके। कपाल भारती कर सकते हैं, कपाल भारती करके फिर शांति पाठ कर लेंगे। ठीक है, तो आप कपाल भारती शुरू करिए। यूजुअली 5 मिनट 10 मिनट करते हैं आप?
अभी 7:20 हो गए, 5 मिनट और कर लेते हैं, उसके बाद 2 मिनट के लिए शांत बैठेंगे, फिर शांति पाठ। कपाल भाती करा के अग्निसार करा देना एक बार। अभी साहब मुझे नहीं आता है। तो कपालभाति सब लोगों को आती है। इसमें आप सांस छोड़ते हैं, अपने टमी को अंदर खींच के बाहर करके। जिसके बाद आप बोल देना, फिर आप ही करा दो। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो बहुत जोर से मत करिए। आप इसको डिफरेंट स्पीड्स में कर सकते हैं, तेज, धीरे, बहुत धीरे। धीरे हो गया, मिडिल स्पीड हो गई। जो आपको स्पीड आपको समझ में आती है, आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है, वो स्पीड पे करिए। और जरूरी नहीं है 5 मिनट तक सेम स्पीड करनी है। आप वेरिएशन लाते रहिए। जैसी आपकी सांस फूलती है आप धीरे कर लीजिए, अगर सेटल होती है फिर से तेज कर लीजिए। जल्दी भी करिए 5 मिनट तक। Thirty more seconds.
भी आप विश्राम कर सकते हैं। अगर आप त्रिबंध या महाबंध लगा सकते हैं तो वो लगा लीजिए एक सांस के लिए। और 2 मिनट के लिए शांत रहेंगे। आंखें बंद रखें अपनी और दोनों हाथ जोड़ लीजिए सीने के सामने। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा, शांति पाठ के हिसाब से डिफरेंट मंत्र हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णाति पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम पहले से ही पूर्ण हैं, पूर्ण से हम उत्पन्न हुए हैं और पूर्ण में जाके मिलेंगे। पूर्ण से जो पैदा होता है वो पूर्ण ही होता है और पूर्ण से जो मिलता है वो वापस पूर्ण ही हो जाता है। पूर्ण से निकल के जो बचता है वो भी पूर्ण ही रहता है। हम में ना कोई कमी है, न हम किसी से कम है, न किसी चीज से कम है। हम संपूर्ण पैदा हुए थे और संपूर्ण ही शरीर से जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू नरेश, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, टाइमली हो गया। और प्राणायाम तो तुम कह रहे थे नहीं आता, तुम्हें तो बड़े अच्छे से आता है। बहुत सुंदर। वेरी नाइस। अब परमानेंट जॉब मिल गई है तुम्हारे को 7 डेज के लिए। परमानेंट जॉब 7 डेज के लिए। पूर्णता में। पूर्णता जॉब मिल गई। नहीं बहुत हम अच्छा हुआ नरेश, बहुत अच्छा नरेश हुआ, जी। बहुत अच्छा। धन्यवाद। और सबको गणपति बाप्पा की शुभेच्छाएं। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। 6 बजे फिर से मिलेंगे अपने मेडिटेशन सेशन के लिए। प्लीज ज्वाइन एवरीवन एंड वीकेंड एंजॉय करते रहिए। थैंक्स एवरीवन, सी यू टुमारो, सी यू इन द थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया किया नरेश। थैंक यू अरुण जी। भाई साहब आप उल्टे हो गए। नहीं, अब भावना उल्टी है, सॉरी।
अच्छा करो। So, इसकी रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टॉप नहीं की।